Hi, this is Pavan and you're watching I Am Indian. Welcome to another video, guys. Those who are new to the channel, we are a property consulting firm based in Noida and Greater Noida. जो प्रोजेक्ट आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, दिस इज़ बाय ATS ग्रुप। और नॉर्मली ATS ग्रुप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाता है और इनके जो प्रोजेक्ट के नाम होते हैं टंग ट्विस्टर की तरह होते हैं। सो द प्रोजेक्ट दैट यू आर गोइंग टू सी इन टुडेस वीडियो इज़ ATS पिक्चरस रिट्रीव। एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत अमेजिंग है। सेक्टर 150 के जस्ट एडजेसेंट सेक्टर 152 पड़ता है। 152 की अपनी एडवांटेज है, ये बैंग ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है और इस प्रोजेक्ट के साथ एक ड्यूअल एडवांटेज भी है। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने अंडरपास है, सो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे भी मेट्रो के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। सो आने वाले टाइम में जो लोग मेट्रो के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होने वाला है, बिकॉज सामने जो अंडरपास है, अंडरपास से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने मेट्रो स्टेशन है, आप पैदल चल के भी जा सकते हैं। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है खास तौर से उन लोगों के लिए है जो बड़े साइजेस में 3 BHK या 4 BHK देख रहे हैं विथ यूटिलिटी, या फिर 3 BHK के अंदर ही जो इनका एंट्री साइज है दैट इज़ 1850, तो एक बड़े साइज में 3 BHK देख रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आज आप एक सैंपल देखेंगे और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन अपडेट देखेंगे, बिकॉज वी कवर्ड दिस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ अगो। सो दिस इज द टिपिकल लेआउट ऑफ ATS इन मोस्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। अभी जिस टावर के अंदर मैं हूँ यहाँ पर 2 फ्लैट्स हैं, दोनों का साइज सेम है 2350 स्क्वायर फीट। दिस इज अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विथ डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड अटैच वॉशरूम। दोनों तरफ स्टेयरकेस है बाई लॉस और फ्लैट के अंदर ड्यूअल एंट्रेंस रहेगी। सो दिस इज द सेकेंड एंट्रेंस जो स्टेयरकेस के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ये है डोमेस्टिक हेल्प के लिए पैसेज। जो मेन एंट्रेंस है वो लिफ्ट लॉबी के अंदर आगे की तरफ पड़ता है। सो दिस वे अगर मान लीजिए आप अपने घर से कभी भी बाहर जा रहे हैं, सो उनकी एंट्री यहाँ से हो सकती है, और किचन को अगर आप लॉक कर देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सीमित हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है बिकॉज यहाँ से आपको एक ग्रैंडियोर का आइडिया मिलता है, बिकॉज विड्थ और हाइट काफ़ी अच्छी दी है यहाँ पर। सो पैसेज में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, सो स्टार्टिंग में आपको एक इनिशियल फॉय एरिया मिलता है। फॉय एरिया के राइट हैंड साइड पे पूरा लिविंग एरिया है। इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ATS का जो कंपटीशन है वो सिर्फ ATS के लेआउट से ही आप कर सकते हैं। फ्लैट दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेटेड है, आपको दोनों साइड का व्यू मिलता है। सो लिविंग के साथ जो बालकनी है वो एक रनिंग बालकनी है, और फ्लैट के दूसरी तरफ जितने भी रूम्स हैं, चाहे वो किचन हो या दूसरे बेडरूम्स, उस तरफ भी बालकनी है। सो एक ही फ्लैट में एटलीस्ट कुछ फ्लैट यहाँ पर ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों टाइम धूप आएगी, सो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इस समय टाइम हो गया है शाम के ऑलमोस्ट 6:15 बजे का, लेकिन आप देख सकते हैं फ्लैट के अंदर दूसरी डायरेक्शन से धूप आ रही है। सो दिस वॉज द एंटायर लिविंग एरिया। नाउ बीच में ये पूरा जो स्पेस आता है ये लिविंग से थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर आपको एक सेपरेट फैमिली लॉन्च रूम और एक डाइनिंग एरिया मिलता है। तो दोनों एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। स्पेस यूटिलाइजेशन का आपको यहाँ पर आइडिया दिया है। नाउ इसके बाद आगे की तरफ आता है एक बहुत ही अच्छा किचन साइज, जिसके अंदर आपको वेट एरिया और ड्राई एरिया दोनों को सेपरेट करके दिया हुआ है। सो किचन जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सारे फिक्सचर्स के साथ ये एज इट इज़ डिलीवर हो। सो किचन के साथ पीछे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। सो दिस इज़ द सेकेंडरी पैसेज। सो यहाँ से ये वाला जो गेट था ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, यहाँ से आपके डोमेस्टिक हेल्प की एंट्रेंस होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका एक रूम दे रखा है डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और राइट हैंड साइड पे अगर आप डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखते हैं देन यू कैन यूज़ दिस स्पेस एज अ स्टोर रूम। किचन के अंदर नॉर्मली जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं सभी के लिए डेडिकेटेड स्पेस एलोकेटेड कर रखे हैं, जैसे RO, गीज़र और अवन, OTG सबके लिए डेडिकेटेड कॉर्नर्स हैं। So we have already covered the living, so that's the main entrance and that was the living area, and right now I am in the center of family lounge and dining area space. अब इसके बाद यहाँ पर आगे सिर्फ 3 ही बेडरूम्स रह गए हैं। तीनों बेडरूम्स की अच्छी बात यह है कि तीनों बेडरूम्स के अंदर जो क्लोजेट एरिया है वो सेपरेट है फ्लोर एरिया से। दिस कुड बी योर गेस्ट बेडरूम और योर किड्स बेडरूम, बिकॉज ये सामने की तरफ जो आप बालकनी देख रहे हैं ये एक रनिंग बालकनी है जो लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड है। नाउ स्पेस आपने देख लिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है, डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लोजेट एरिया सेपरेट है। सो वॉशरूम के अंदर भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने फॉल सीलिंग कर रखी है।
और गीज़र्स जो हैं वो आप अपने शाफ्ट एरिया के अंदर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंसील भी रहेंगे और वॉशरूम के अंदर क्लटरीनेस भी महसूस नहीं होगी। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। अगेन डायमेंशंस मोर और लेस जस्ट लाइक द फर्स्ट बेडरूम की तरह ही है, और क्लोजेट एरिया इसके अंदर भी सेपरेट है, बट यहाँ पर इन्होंने एक स्टडी कॉर्नर भी दे रखा है, बिकॉज मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया दिया है कि आप इस स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो बैल्कनी है वो टोटली सेपरेट है, वो सिर्फ इसी रूम के साथ डेडिकेटेड है, किसी और रूम के साथ शेयर नहीं हो रही है। सो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, और इसके अंदर जो क्लोजेट एरिया है वो भी डबल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड इंजीनियर्ड फ्लोरिंग रहेगी, और इस बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने एक सेपरेट सेट आउट एरिया भी बना रखा है। फ्रंट में जो पूरा एरिया है जिसको आप मल्टीपल वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं, एक बड़ा सा एलईडी यूनिट भी प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद स्टडी कॉर्नर भी आ जाता है, और क्लोजेट एरिया के अंदर हिज और हर के कंपार्टमेंट्स आप सेपरेट कर सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए भी अलग से प्रोविज़न दे रखा है। सो ये वाला जो फ्लैट था ये था एक 3+ यूटिलिटी के साथ, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट इतने बड़े फ्लैट की नहीं है तो आप इसमें एक छोटा फ्लैट है 1850 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, उसके साथ आप जा सकते हैं। या अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 बेडरूम की है तो यहाँ पर 3200 स्क्वायर फीट का एक और लेआउट है, सो जिसका अभी फ़िलहाल कोई सैम्पल नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअल फ्लैट देखना चाहते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो लेआउट हो या फिर प्राइस लिस्ट, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल और मे बी सेंड अस हाई ऑन व्हाट्सएप। विल बी हैप्पी टू शेयर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है गाइस। सो अगर आप इसमें फ़ेज़ 1 में इन्वेंट्री चाहते हैं तो मोस्टली सोल्ड आउट है, 31 स्टोरी से ऊपर की यूनिट्स मिलेगी। लेकिन अगर आप चॉइस ऑफ इन्वेंट्री चाहते हैं, लोअर फ्लोर्स चाहते हैं, तो आपको फ़ेज़ 2 के साथ ही जाना पड़ेगा। सो फ़ेज़ 2 में इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और चॉइस आपके पास बहुत सारी मिल जाती हैं। बाकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Thank you.